हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो गया। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। आइएगा, संत कबीर सेवा संस्थान जयपुर आप सभी आत्मीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। लीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सादर नाम वाचन कर रहा हूँ। पूज्य संत श्री वेंकट साहिब जी, श्री डामरलाल जी साहू अध्यक्ष कबीर संस्थान भालूकोना, महंत श्री रेखदास जी, श्री हेमंत साहू जी सरपंच भालूकोना, श्री दुर्जन साहू जी सरपंच बीजाभाटा, श्री भूपत सिंह कलिहारी भरदकला, श्री राम स्वरूप साहू जी अध्यक्ष साहू संघ गुजरदेही, श्री देवराम साहू धमतरी, श्री रेमन दास धमतरी, माननीय श्री अनंत पवार जी धमतरी, श्री नेत्रराम जी चंदनगिरी, श्री चक्रधर पवार टुड़िया, श्री नारायण दास जी कुर्सुनी, श्री राजकुमार मटेवा, श्री दिलीप जी बीजाभाटा, श्री यशवंत साहू जी मोहनीपाट, श्री कांति भूषण जी भरदकला, सम्मानित श्री जनकलाल भरदकला, डॉक्टर पोखराज जयचंदन भरदकला, श्री वीरेंद्र साहू भालूकोना, श्री कुमारदास भालूकोना, श्री कृष्णदास भालूकोना, श्री धनेश साहू भिलाई, श्री मेघनाथ साहू, श्री चंडक जी, श्री सलीम खान गुंडली, श्री सलीम खान भाटागांव, श्री के राजू, श्री मोटू चंद्राकर, श्री वागेश बंजारे जी, श्री सुकेश्वर साहू, श्री पुरेश्वर देशमुख, श्री योगेश साहू, श्री चित्राज झंडे, श्रीमती संतोषी सिन्हा, श्रीमती पुष्पा कुमारिया, श्री उस्मान रजा, श्री रत्नेश गायकवाड़, श्री छत्रपाल साहू जी, श्री आकाश सिन्हा जी, श्री मनीष टंडन जी, श्री खुशहाल गायकवाड़ जी, श्री सतीश भगत सकाम्बरी मिल, श्री श्री गुरुभूषण साहेब जी, आचार्य मंगल साहेब जी, श्री रविशंकर साहेब जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, हमारे महिला बाल विकास विभाग के मंत्री भाई कुमार सिंह निषाद जी, संगीता सिन्हा जी, चंद्रभान सुधाकर जी, सोना देवी दशहरे जी, साथ ही भाई राजेंद्र साहू जी, मंचस्थ सभी संत समाज, उपस्थित सभी साथीगण, सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इधर भी सब संत समाज बैठे हैं, साहेब बंदगी, और सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, कबीर साहब की वाणी, कबीर का संदेश, कबीर की साखी, कबीर की उलटबासी जन जन में व्याप्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको कबीर के एक दोहा याद ना हो। कबीर जी 650 साल पहले इस धरती पे आए और यहाँ उन्होंने जो कुरीति देखी, जो बुराई देखी, समाज में इतनी विभिन्नताएं, विषमताएं, और लोगों ने वो आवेदन ले जाओ करता कहीं कर लेते हैं, आवेदन ले ले, अच्छा और बैठा दे, हाँ उधर बैठा और कुर्सी दे दे, और एक कुर्सी दे दे, ऊंचा कुर्सी दे दे, हाँ बैठा श्याम, हाँ बैठो बात, और बात तो सुनते नहीं है वो सब सुना थे वो कबीर के बाद भले सुनते थे। हाँ कुर्सी मिल गया तो थोड़े साथ आएगा। अभी हम कबीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कि जीवन में बड़ा कठिनाई है, जीवन बहुत कठिन बना रहे आज, जबकि जीवन बहुत सरल है और आज के समय में सरल होना बहुत कठिन है। आदमी अतिक उलझन में, अतिक परेशानी अपन आस पास अतिक ताना बाना ढूंढ रहे हैं कि सरल होना सबसे कठिन है। और यही बात कबीर जी हमारे संदेश दे। और कबीर जी
सही मायने में कहा जाए कि जब तक समाज में बुराई है, कुरीति है और बहुत कठोरता से उसका खंडन करे, लेकिन यदि मूल रूप से बात कही जाए तो जीवन में प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। यदि जीवन में प्रेम है, भाईचारा है, सद्भाव है, निकाल है, जीवन में कटता है, काकर गाड़ी का इसके साथ आई अगर गाड़ी के लिए दुनिया हट जा भाई, ले देख सियाल न बनाए ना वो गाड़ी वाला कहाँ आ जाए, वो फिर अगर गाड़ी के पे खड़ा हो तुम बाजी हो, दुनिया खड़ा हो जाओ। इसमें जीवन है। और इसमें बहुत कठिनाई आती है, लेकिन अपन ध्येय है, अपन रास्ता है, उन चलते हैं। दाएं बाएं नहीं, सीधा रास्ता जिन कबीर का रास्ता है। कबीर जी कहते मैं देखा आंखन की देखी और तू कहता कागज की देखी। कागज तो बहुत मन लिखा है, यदि साहित्य मतलब पढ़वे तो कई जिंदगी लगी। अतका लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़े, अतेकन ज्ञान के मार्ग है, अतेकन शोध है, और पढ़त पढ़त एक जिंदगी तो पूरा नहीं हो, कई जन्म ले लगी, तब जाके दुनिया भर के जो साहित्य का अध्ययन कर सकते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जेल में देखें तेल पति आना है, जेल नहीं देखें तो पति आने की जरूरत नहीं है, वो देख ले तब मान, जेल नहीं देखे तिल मत मान। ये भी बहुत अकन बात आ जाते हैं, वो को विचार कर बहुत समय लगे, लेकिन कबीर जी की जो रास्ता है तिन्ही है कि सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। कबीर जी जब का पाखंड है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, जैन भी हो, सब अलग लताड़े काम करे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताके से चाकी भले पीस खाए संसार। ये चक्की बने हैं, जो पीसवे कम से कम आटा तो निकलते। तो इसने वो जो मुसलमान है तीनों मतलब कस के लताड़े हैं, काकर पाखड़ जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बांध दे क्या भरा हुआ खुदा है। अरे तोर मन में प्रेम है, तोर मन में ईश्वर के प्रति निष्ठा है, तो हृदय से पुकारबे, करुणा से पुकारबे तो हरि मिल जाही, अल्लाह मिल जाही। अब होते हम मस्जिद के ऊपर माइक लगा चिल्लावे तभी सुनिएगा ईश्वर अल्लाह, तो का बहरा हुआ खुदा है। अब आज कभी ये बात लग कही देख तो दंगा हो जाए, वो कबीर ये दिन बोल सका थे, दूसर की ताकत नहीं है, अभी बोल दे तो झगड़ा हो जाए। कबीर जी बहुत साहसी, वो जब का हमारे में पाखंड है, जब का अंधविश्वास है, सब ला खत्म करे बात है। तो सदगुरु हमन लग मिले, सदगुरु के रास्ता में शरण में जान और बताए रास्ता में चला, तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन सफल हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या है कबीर पंथी मन के, चाहे रायगढ़ से लेके आप बस्तर तक चल दो, सब जगह कबीर पंथी मिली। ऐसे कौन सी जाति है जिन कबीर पंथी नहीं हुई, सब जात में तो कबीर पंथी मिले, चाहे वो यादव हो, चाहे मानिकपुरी मन तो है ही है ना, चाहे वो कलार हो, मरार हो, कुर्मी हो, साहू मन सब ले जाता है। तो कोई ऐसी जात है का
जिम कबीर पंथी नहीं हुए। निष्ठा साहब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लेकिन है कबीर पंथी। ऐसे कोई जाति के कोई धर्म कैसे बता दे? कबीर मानने वाला मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सब मानने वाला है कबीर। कबीर के ही रास्ता जिन्हें बहुत बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक और उसके ओकर गीत में देख ले, प्रेम के कतेक बड़े बात कहे, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बेजाए, राजा प्रजा ना चिन्हे शीश दे ले जाए। तो जीवन में प्रेम है, करुणा है, दया है, यही मूल तत्व है जीवन के, समाज के। लेकिन आजकल होते का, वो समय जब हिंदू मुसलमान के जब झगड़ा हुई राजपाट भर, ये जबका राजपाट वाला बात होते ना तेनिम गड़बड़ाते सब समाज में। वो समय राज चेरी से ओगर कारण से गला काटा है, सत्ता छीना है, और ओगर कारण से समाज में विद्वेष फैले। आज भी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, तय हिंदू वो मुसलमान, ये साहू, ये कुर्मी, ये केवट, ये कलार, ये मरार, ये आदिवासी, ये हलबा, ये गोड़, ये सब इससे चलते नहीं बोलते। और एक कारण से हमारे समाज में विकृति पैदा हो। तो वो समय भी कबीर की जरूरत रही से, और आज भी कबीर की जरूरत है। ये राजनीति के चलते बहुत अकन बात होते। अभी गायक बात कतेक अच्छा की साहब, गौ माता के बारे में कतेक बात की, लेकिन कई जन गौ माता के नाम से वोट मांग लेते हैं। गौ माता की सेवा वो करना नहीं है, लेकिन गायक नाम से वोट मांग ली। कोनो फलाना जात के तेकर से वोट दे, कोनो फलाना धर्म के मानने वाला तेकर से वोट दे, और जाति पर काय करत हो, वो धर्म पर काय करत हो, कुछ नहीं। महंगाई जनता त्रस्त है, बेरोजगारी जनता त्रस्त है। तो आज भी कबीर के जो रास्ता है, अभी बहुत सुंदर गीत ना कुंवर सिंह है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम उन्हीं रास्ते में चले जा रहे। हमारे छत्तीसगढ़ के खजाना में सबके अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, वो सब खजाना में सबके अधिकार है। वो कोरोना संकट है तब में बंद नहीं कर रहे हैं ना किसान मन ला पैसा दे बार। कोरोना है तो सबके घर में चावल पहुंचाए काम ला पहले करें, हम तीन महीना चावल से एडवांस में दे दो, ताकि खाए बर कोनो तकलीफ मत हो। गौ माता की सेवा करना है तो गौ माता भी अभी बहुत भागवत चला साहब, सब जगह नारा लगाते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो। हाथ भर तो है और बहुत धर्म लोग मानता ना मना। आही दिवाली भर तो बढ़िया खिचड़ी बनाई, गौ माता एक दिन खवाई और 364 दिन खुद खाई। बचत दिन में पैरा हो धोवन है ना, खाना बनाई, सब जन खा पी ली, जतका वो बाल्टी थारी मतलब धो डाली थी, धोवल कोटनम डाला। अब ते कोटनम धोवल देता जूठा उठा ला तो तोला कैसे वो मेमदी। तो गौ माता जय भर नहीं बोलना है, गौ माता केवल धोवन जूठा काटा पर नहीं खवाना है। केवल एक दिन गोवर्धन पूजा के दिन, दिवाली के दिन बरामना काछा मतलब सोहरी भी बांधथन और बढ़िया खिचड़ी भी खवाथन, पाँव भी पड़थन और बाद वही खिचड़ी खाथन तक। हमला 364 दिन गरबा बहुत सेवा करना है। 364 दिन होकर बढ़िया हरा हरा चारा की व्यवस्था कर दे तो गांव तो घर में दूध दही के नदिया बहाही और वही पाए के कम। अब भले जय बोला थे और कहीं नहीं करा थे, गरबा में ढिल्ला किजरा थे, खेत ला चरी चरागान हो, खेती करना मुश्किल हो गए तो हम रास्ता निकाले। गांव में अतिक्रमण होते, जमीन बांचते नहीं है
तो अभी तक के 11,000 पंचायत मन में अमन गौठान पर जमीन आरक्षित करें। 1.5 लाख एकड़ जमीन आरक्षित कर लें साहब। एक जगह पुलिस वाला मन है, तहसीलदार मन डंडा नहीं चलाए। आपसी सामंजस्य, नहीं तो काकरो 5 डिविजन मकान बनाया खाली कराए पर जाते तो जो यूथ डंडा उंडा चलते वो तरफ से डंडा चलते, पुलिस वाला मन कभी वो मन दौड़ाते कभी ये मन दौड़ाते, आखिर में जेल जाते। लेकिन 1.5 लाख एकड़ जमीन हम आरक्षित कर रहे हैं। एक जगह कोनो पुलिस वाले मन के न तहसीलदार के नोटिस गए, न कोनो थानादार न कांस्टेबल जाके कोनो ला जोर जबरदस्ती करे। और 2 रुपया किलो में गोबर खरीदे करें, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदे करें। 3 लाख आदमी में बेचा थे और गौ माता तक सेवा होती। तो भगवान कृष्ण अर्थ जोड़ी पशुपालन ला आज हमारी सरकार हुई बुता करत है कि पशुपालन ला अर्थ से जोड़ो, और जब तक अर्थ से नहीं जोड़ी तब तक के धर्म की बात नहीं हो। भले नहीं तो प्लास्टिक के खातिर गरवा। तो 2 रुपया किलो में गोबर खरीदे शुरू करें तो कतको जन गरवा बांधे डाल रहे। आप तो गौमूत्र तक खरीदे शुरू करें 4 लीटर 4 रुपये लीटर, तो गरवा पीछे पीछे कहाँ की जरी बाल्टी धरे धरे की जरी का तो बांधे चल लगी है ना। तो गोबर भी खरीदना है, गौमूत्र भी खरीदना है। गरवा घर में बंधाई तो कर सेवा भी हुई और फसल तक बाँची। आज देख ले उन्हारी कतई रकबा बढ़ गए। तो धीरे धीरे समाज में सुधार आते हैं। ये काम हमें करना है। तो समाज सुधार के दिशा में लगातार, और समाज के लोगन ला किसान ला आज छत्तीसगढ़ में जिन किसान मन ला जिन सुविधा मिले हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो धान खरीदे की बात हो, कोदो कुट के रागी खरीदे की बात हो, चाहे वो लघु अनाज खरीदे की बात हो, सबके ऐसे व्यवस्था करें हैं कि 4 साल में साहब 1.5 लाख करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो महिला मन हो, चाहे वो आदिवासी मन हो जो तेंदू पत्ता संग्रहण करते, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गए 4 साल में। तो आज जेकर कर जे साइकिल में की जाती थी, मोटरसाइकिल ले रहे, जिन मोटरसाइकिल में की जाती थी, अब सेकंड हैंड गाड़ी कार खरीदे, लेकिन खरीद रहे सब ट्रैक्टर वगैरह, कतक ट्रैक्टर उनकी संख्या बढ़ गई, गांव ट्रैक्टर हो गए। तो समृद्धि निश्चित रूप से आना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ की सरकार के खजाना में सबके हिस्सा है, वो मिलना चाहिए। ओकरे साथ साथ संस्कृति बढ़ावा देके, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए की बात हो, चाहे गुरु घासीदास संग्रहालय बनाए की बात हो, स्मारक बनाए की बात हो, चाहे वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति स्थापना की बात हो, संग्रहालय आदिवासी मन के जन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति हमारे सबसे प्राचीन दुनिया में, ओकर मन के संग्रहालय बनाए की बात हो, और ओकरे साथ साथ आदिवासी मन के जिन देवगुड़ी है तेकर बनाए की बात हो। आज यहाँ रविकर साहब कुछ मांग रखे हैं, कबीर शोध संस्थान एवं सेवा केंद्र निर्माण पर नवा रायपुर में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन तुम मन दे दो, तुम बनाना नहीं सका। अभी कबीर आश्रम की बाउंड्री वाल पर पैसा मांगा था साहब, 10 लाख रुपया मांगा था तुम्हें आश्रम, अब तुम वहाँ जमीन दे दूँ क्या कर डर। ओकर स्थिति सरकार के द्वारा मैं घोषणा करत हूँ कि कबीर जी के शोध संस्थान नवा रायपुर में बहुत शानदार बनी, एक मैं घोषणा कर रहा हूँ। ताली कमती बजाओ तो फिर अभी सोच लेता हूँ, अभी ची बोले हमने, और जोर से बजाओ तो ठीक है। बहुत बढ़िया खबर की छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कबीर मानने वाला है, तो यहाँ शोध संस्थान बनना चाहिए। कबीर आज सबसे ज्यादा जरूरी, समाज भर, देश भर, दुनिया भर ओकर संदेश जाना चाहिए। ओकर बर शोध संस्थान निश्चित रूप से बनी। और यहाँ जिन है सत्संग भवन, ध्यान केंद्र और सौंदर्यीकरण पर 30 लाख रुपया, आहता निर्माण पर 10 लाख रुपया, और सीसी रोड और यहाँ सरपंच सामुदायिक भवन मांगे तेकर पर 20 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूँ। ताली कमती बाजा थे फिर अभी समझो है
तो अब के बात करते हुए, चूंकि अभी मोदी पार जाना है, 4:45 बजे पहले हेलीकॉप्टर उड़े लागे और ये सब घोषणा करते हुए आप सब प्रणाम करते हुए अपन बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्य। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम नो है बाबू, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम नो है। आप सब नमन करते हुए अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, साहेब बंदगी। धन्यवाद। शांति बनाकर बैठे रहेंगे। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहब की जय। अभी आप हम सब माननीय मुख्यमंत्री के श्री मुख से सदगुरु कबीर के परख और प्रखर ज्ञान, साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से परिचित हो रहे थे। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य गुरुदेव संत श्री निष्ठा साहेब जी को पूजा सम्मान करते हुए, जी हाँ, 2 दिवसीय कबीर सत्संग मेला के मुख्य प्रवक्ता परम पूज्य गुरुदेव संत श्री निष्ठा साहेब जी, जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गुरुदेव जी का सादर पूजा सम्मान भेंट। आप लोग भी जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत ही ऐसा क्षण सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप सब श्रोता समाज, सज्जनों, देवियों ने अपनी गरिमा में उपस्थिति और बहुत ही शांतिमय वातावरण बनाया, इसलिए हम आपका भी हृदय से धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारे संस्थान परिवार की ओर से एक सादर अभिनंदन पत्र जी हाँ, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए सभी माननीयों का हम हृदय से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना मूल्य समय हमारे इस मंच, हमारे इस आयोजन, हमारे इस ग्राम को प्रदान किए। इसके लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहेब की। जी हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली आयोजन पावन ग्राम भालूकोना की पावन धरती पर पूर्ण संपन्नता की ओर अभी आप हम सभी हमारे मुखिया के द्वारा हमारे इस भालूकोना और इस आश्रम को विभिन्न निर्माणों की घोषणा की गई। हृदय से हम साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशेष आमंत्रण सूचना है। दिनांक 13 व 14 जनवरी दिन शुक्रवार शनिवार को